चलो जी, स्टार्ट हो गया। कैसे हो इमरान, ठीक हो आप? ठीक, खैरियत से हो? अच्छा, आज जो हम लोग करवाने जा रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ, ठीक है, ताकि वॉइस वगैरह ना हो। इमरान, दरवाज़ा बंद कर दो। बहुत अच्छा किया आपने, गुड हो गया। तो इस तरह से है कि मेरा नाम इमाद है और मैं गूगल एड्स पे काम करता हूँ, और एज अ गूगल एड्स स्पेशलिस्ट के तौर पे मैं कंसल्ट भी करता हूँ और सर्विसेज भी देता हूँ, और एजुकेशन जो है ना वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ जो आज हमारा, वैसे आज फर्स्ट बैच था, ठीक है ना, काफ़ी बच्चे नहीं आए लेकिन दो आए हुए हैं, तो हम लोगों ने अपना बैच स्टार्ट किया है। तो यहाँ जाने से पहले, गूगल एड्स के बारे में नॉलेज देने से पहले, मैं आपको इसकी जो इसकी बैकएंड पे जो तमाम तर चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ना बताता हूँ, ताकि आपको भी मालूम हो कि हम जो चीज़ बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, ठीक है ना, वो इट्सेल्फ क्या वैल्यू रखती है, ठीक है ना, क्या उसकी वर्थ है, और इन फ्यूचर अगर आप वो चीज़ सीखते हैं और उस चीज़ में अपना करियर बिल्ड करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसमें। ठीक हो गया? तो अब आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़, तो आप लोग मुझे एक शॉर्ट आंसर क्या दे सकते हो? मुझे बताएगा कोई, डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है? बहुत अच्छा है। अपनी आप प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस के पास, राइट चैनल से आप उसको मार्केट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ ये है, आप डिजिटलाइज अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी इस दुनिया के अंदर आप कर रहे हैं और आप उसको अगर डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे हमारे क्या क्या फ़वाद हो सकते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या कहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसमें आप ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसमें आप क्या कहते हैं, यहाँ पर जैसे गूगल एड्स हो गया, इसके थ्रू आप मार्केटिंग करना चाहते हैं। इसके अंदर आप क्या कहते हैं, जो फेसबुक, तमाम तर चीज़ों में ये सोशल के अंदर आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, ये इटसेल्फ ये भी डिजिटल मार्केटिंग की ही एक सब कैटेगरी कह सकते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आती हैं आपकी, क्या कहते हैं, आपके फेसबुक एड्स हो गए, इंस्टाग्राम एड्स हो गए, टिकटॉक हो गए, मतलब जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग, मतलब एक एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, उसके थ्रू अगर आप मार्केट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आते हैं। ठीक हो गया? तो इट्सल्फ, अभी जो मेरा लेक्चर देने का मकसद जो था ना, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो है गूगल एड्स के रेलिवेंट, ठीक है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं गूगल एड्स कि भी गूगल एड्स इट्सल्फ क्या है और उसका क्या फ्यूचर है। ठीक हो गया? तो मैं आपको बताता चलूँ कि गूगल एड्स इज़ अ मदर ऑफ ऑल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, वो क्यों है? वो इसलिए है कि गूगल इटसेल्फ, इसका जो सर्च ब्राउज़र है, यहाँ पर डेली की बिलियंस ऑफ लोग जो है ना यहाँ पर सर्च करते हैं, क्वेरी सर्च करते हैं। गूगल के पास बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है ना। गूगल की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपने कोई चीज़ सर्च करनी होती है, आप गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं। इवन कि आपने फेसबुक को भी खोलना हो तो आप गूगल पे जाके फेसबुक को सर्च करते हैं। तो गूगल इटसेल्फ क्या है, ये मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक हो गया? और गूगल के थ्रू जो आप मार्केटिंग करें या फिर गूगल के थ्रू आप कुछ अपने आप को चीज़ को प्रमोट करें तो उसकी रीच ऑडियंस तक ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। अगर आप फेसबुक पे आते हैं जी, फेसबुक के ऊपर जी टोटल जितने लोग हैं 2 बिलियन लोग हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना। तो आप अगर मार्केट करें तो फेसबुक के अराउंड ही करेंगे आप। फेसबुक के अंदर जो जो लोग फेसबुक को यूज़ कर रहे होंगे उन तमाम तो लोगों को ही अपने प्रोडक्ट दिखाएंगे, मार्केट करेंगे। बट इन दो फील्ड्स के अंदर एक चीज़ बहुत जो है ना डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि फेसबुक आपकी कोल्ड ऑडियंस है। फेसबुक पे आप जाते हो, जाके अपनी प्रोडक्ट दिखाते हो, वीडियो बनाते हो, लोगों की इंगेज करते हो, उनको अपने प्रोडक्ट के रेलिवेंट पिक्चर्स दिखाते हो, वीडियोस दिखाते हो, डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखाते हो, लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होते हैं,
देन दे गो टू योर वेबसाइट, वेबसाइट पे जाके उस चीज़ को क्या करते हैं, बाय करते हैं। ठीक हो गया इमरान। बट गूगल जो है, गूगल में क्या है, ये हॉट ऑडियंस है। हॉट ऑडियंस इस तरह से है कि 95% बंदा खरीदने की नीयत से आता है, कस्टमर खरीदने की चीज़ को लेने के लिए गूगल पे आकर सर्च करता है। अच्छा, उसका क्या है, उसका ये है कि अगर उसने प्रोडक्ट बाय करनी है, या फिर अगर एक मैं एग्जांपल लेता हूँ आईफोन मोबाइल की, ठीक है, उसने फेसबुक पे देखा, उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, बट उसने फेसबुक से परचेज नहीं की, वो गूगल पे आया हुआ है आईफोन के बारे में क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आईफोन की क्या है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, आईफोन किस तरह से है, क्या प्राइजेस है, ठीक है ना। और वहाँ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या कहता है, ऐड आ जाए कि अभी अगर आप आईफोन को बाय करना चाहते हो 50% डिस्काउंट पे, तो 100% है कि वो बंदा वहाँ से उस चीज़ को बाय करेगा। ठीक है। अगर आपका बिजनेस है, आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट्स मिले, आपको ऑडियंस मिले, ठीक है ना, आपको फॉरेन रिस्पॉन्स मिले, ठीक है ना, आपको क्या कहते हैं राइट ऑडियंस की तरफ आपकी अप्रोच हो, देन आप गूगल एड्स की तरफ आएंगे, ठीक है ना, और गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, तमाम तो चीज़ें कर सकते हैं। फिर इसके अंदर गूगल एड्स के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, ठीक है ना, किस तरह से आप लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को बहुत सारी आ जाती है, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरह से आप ऐड चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं, जितने भी ऐड चलाते हैं यूट्यूब पे आप देखते हैं वो सारे सारे गूगल एड्स के थ्रू रेलिवेंट होते हैं, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट हो रहे होते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस के अंदर जितने भी एड्स आते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, ऐड आ जाता है फॉरन, वो सारे के सारे गूगल एड से ऑपरेट हो रहे होते हैं। अच्छा, आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट के ना ऊपर टॉप पे ना कोई ऐड आ जाता है, ठीक है ना, वो ऐड क्या होता है, वो सारे सारे गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गूगल एड जो है ना, वो इट्सल्फ जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उस पर उसका हाथ है, ठीक है ना। आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर क्या गूगल एड्स है, ठीक है। तो बैक एंड में जो चीज़ है ना वो गूगल एड्स है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर। वैसे यहाँ ऑप्शंस आते हैं, देखो ये आ रहा ऑप्शन, ये दो, ये अच्छा, इस पे आपने याहू को कनेक्ट किया हुआ है हसनैन भाई। हाँ, याहू को किया हुआ है, इसलिए वो इशू कर रहा है मुझे, गूगल का क्रोम का नहीं दिखा रहा मुझे। थोड़ा इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, कोई भी ओपन कर लें। इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है ना वो ख़त्म करो। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि गूगल की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। गूगल इटसेल्फ जस्ट नॉट ओनली, आप सर्च ब्राउज़र आते हैं, कुछ चीज़ आके सर्च करते हैं और आपने देख लिया ये गूगल है, नहीं। इसके अलावा भी गूगल की बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ उसकी डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ जहाँ गूगल जो है ना काम कर रहा है, ठीक है। और उन चीज़ों को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए ये गूगल एप्स, ये ऊपर शो करा रहा है आपको गूगल एप्स, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ देख सकते हैं कि ये कितनी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा रहा है। गूगल सर्च आ रहा है, बिजनेस के लिए अलग आ रहा है, यूट्यूब है, गूगल मैप्स आ रहे हैं लोकेशन वगैरह के लिए, जीमेल हो गया आपका मीटिंग वगैरह करने के गूगल मैप, ठीक है ना। ये शॉर्टकट्स हैं, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ से फ़ौरन चीज़ों को ऑन करना तो आप उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से नीचे आ जाते हैं, मोर फ्रॉम गूगल करते हैं, तो ये यहाँ पर दिखाएगा वो तमाम तर प्रोडक्ट्स जिस पे ना गूगल वर्कआउट कर रहा है,
जिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, इस पूरी की पूरी मार्केट के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तमाम तो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जिसके अंदर मैं आपको दिखाते हूँ ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स होगा यहाँ पर। ये आ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो कि सारी की सारी चीज़ें ने गूगल की है, ठीक है ना। आप गूगल अर्थ को खोलें, ठीक है ना, यहाँ से जाके आप लोकेशन देख सकते हैं आप, ठीक है ना, अपनी प्रेजेंस लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें से गूगल, ये एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वगैरह बनाना, उनको प्रमोट करना, वो तमाम तर चीज़ें आती हैं। ड्राइव के बारे में मालूम होगा आपको, ठीक है ना। और इसी तरह फॉर्म्स वगैरह के बारे में मालूम होगा, जीमेल के बारे में मालूम होगा आपको, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूम होगा आपको, कैलेंडर के बारे में मालूम होगा। देखिए इनमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोग यूज़ करें, लेकिन ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जिनको बारे में आपको नहीं मालूम। गूगल ये अथेंटिकेटर है, इसके बारे में मालूम होगा आपको, टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है ये, ठीक हो गया। इसी के साथ ही साथ अगर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए और भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो गूगल की हैं, जो अभी तक फ़िलहाल वर्किंग कर रही हैं, ठीक है ना। इसमें से गूगल मैप्स हो गया, गूगल मीट हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, गूगल प्ले से आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और गूगल शॉपिंग हो गया, ठीक है ना। गूगल टीवी हो गया, आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए तमाम तो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। और यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें जिसमें से यूट्यूब वगैरह भी इसी के अंदर आ रहा है, कि शो हो रहा होगा आपको यूट्यूब वगैरह, जो मैं आपको बता रहा था यूट्यूब के। तो ये इट्सल्फ क्या है, ये गूगल की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। ये गूगल, अब देखिए ये बिजनेस के रेलिवेंट आ गया। ये एड बॉब है, जिसमें आप अपने क्या कहते हैं एप्लीकेशंस, अपने एड्स वगैरह बनाते हैं, उसको मोबाइल के थ्रू प्रमोट करते हैं। एडसेंस यूज़ होता है वेबसाइट वगैरह के लिए, ठीक है ना। और आप उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए, एनालिटिक्स वेबसाइट के चेक करने के लिए, उसका बिहेवियर वगैरह, ब्लॉगर हो गए, ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे एडसेंस से अप्रूव करवाते हैं। अभी देखें ये सारे के सारे बिजनेस प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप ना यूज़ कर सकते हैं गूगल के प्लेटफॉर्म पे। तो गूगल इट्सल्फ जस्ट नॉट ओनली ब्राउज़र, कि आपने कोई चीज़ आकर सर्च की गूगल के ऊपर और आपने कुछ ओपन कर लिया, जो गूगल का सिर्फ यहाँ तक है। इसके बैकएंड पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे गूगल काम कर रहा है। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या था, ये मैं आपको बताता हूँ। हम लोग बात करते हैं कि यार हम लोग कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, और हम लोग आपस में कोई चीज़ बातें कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और अचानक से ना हमें उस चीज़ के रेलिवेंट ना ऐड शो हो जाता है। ऐसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा। अगर आप गूगल यूज़ कर रहे हो, आप सर्च ब्राउज़र में जाते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको एड्स वगैरह शो हो रहे होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जब आप लोग काम करते हैं, ठीक है ना, जब आप इनको यूज़ करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, तो गूगल क्या है, आपका तमाम का डाटा जो है ना उसको अपने पास स्टोर कर रहा होता है, ठीक हो गया। आपके पास सारा का सारा डाटा स्टोर कर रहा होता है, भाई ये क्या काम कर रहा है, बिजनेस के अंदर क्या काम कर रहा है, इसकी नीशेस क्या है, इसकी तमाम तो चीज़ें क्या हैं, वो गूगल अपने पास रख रहा है डाटा, ठीक है ना। फिर अगर कोई, अब आप क्या है, गूगल एड्स वाले, आप मार्केटर हैं, आपका बिजनेस है, ठीक है ना। अब वो गूगल मेरा तमाम का डाटा देकर आपने पकड़ के ऐड चलाया जो मेरी नीश के मुताबिक है, जो मेरी एक्टिविटी के मुताबिक है, तो गूगल आपका ऐड पकड़ के मुझे शो कराएगा, ठीक है ना। यार आप ये चीज़ सर्च कर रहे थे, इस बंदे ने ऐड चलाया हुआ था, गूगल ये नहीं बताएगा किस बंदे ने ऐड चलाया हुआ है, क्या कुछ चलाया हुआ है, ये कुछ नहीं बताइए, प्राइवेसी है। वो ऐड शो करा देगा आपको, आपको ऐड शो हो जाएगा आपको कि यार वाह यार तो डिस्काउंट लगा हुआ, चलो इससे हम लोग बाय कर लेते हैं। गूगल का भी काम पूरा हो गया, आपका भी काम पूरा हो गया, गूगल ने आपसे पैसे ले लिए, भी बंदा आ गया आपके पास, और ये मैंने पैसे काट लिए, उसने खरीदा है, जो कुछ किया उसने वो आपका है, ठीक है ना। तो ये तमाम तो चीज़ें होती हैं गूगल की बैकएंड पे, जो वो इन तमाम तो चीज़ों को लेके चल रहा होता है, और सारी चीज़ों को देख रहा होता है, आपकी एक्टिविटीज़ को, ईच एंड एवरीथिंग को। हम लोग जो इसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं ना, हमारा जो मेन मकसद है वो है गूगल एड्स, ठीक है ना। गूगल एड्स जो है ना, गूगल एड्स जो है ना इट्सल्फ ये हर प्रॉपर्टी के साथ कनेक्ट है, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप मार्केट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गूगल ऐड जो है ना, गूगल ऐड मैनेजर के साथ कनेक्ट है, प्रोफाइल के साथ कनेक्ट है, यहाँ से मर्चेंट के साथ कनेक्ट है, यहाँ से इस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट है, गूगल क्लाउड के साथ कनेक्ट है, प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट है, ट्रेंड्स के साथ कनेक्ट है, और ये वर्क स्पेस के साथ कनेक्ट है ये। और यहाँ से और भी होंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं नीचे करता हूँ वहाँ पर। तो इट्स गूगल जो है ना, ये गूगल ऐड जो है ना, ये मेन चीज़ है, ठीक है ना, ये चीज़ मेन है। जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी कनेक्ट इसके साथ है।
आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हो, आप स्पेसिफिक जाके हर किसी एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ भी कर सकते हो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है क्या कुछ है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो है ना वही है, ठीक है ना। और ये इतना बड़ा समंदर है, ठीक है ना, अगर आप इसमें चले जाएं तो इसकी गहराई तक आप नहीं पहुंच सकते। ये इटसेल्फ गूगल एड्स इतनी बड़ी फील्ड है ये, ठीक है ना। आप इसमें जितना डीप डाउन जाते रहेंगे, जितना डीप डाउन जाते रहेंगे, आपको उतना ज़्यादा एक तो आपकी नॉलेज में इंक्रीज होगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा यार, अच्छा ये भी चीज़ देख सकते हैं हम, क्लाइंट के बारे में ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। आप इस गूगल एड्स के थ्रू आप जो आपके कंपटीटर हैं उसकी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब आप कि कोई आपका कंपटीटर, आपको पता है कि भाई ये महीने का लाखों रुपए की सेल उठा रहा है, ठीक है ना, और उसकी ऑडियंस का आपको नहीं पता उसकी ऑडियंस कौन सी है, बट आप गूगल एड्स के थ्रू उसकी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। जो बंदा उसकी वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट बाय कर रहा है वो हमारी वेबसाइट से बाय करे, ठीक है ना। आप ये देखना चाहते हो कि यार जो मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ क्या मेरे कंपटीटर्स भी वही टारगेटिंग कर रहे हैं, हाँ वो टारगेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरा जो एड शो हो रहा है वो कौन से लेवल पे शो हो रहा है, मेरा लेवल, मेरा क्या टॉप लेवल पे ऐड शो हो रहा है, दूसरे नंबर पे हो रहा है, तीसरे नंबर पे हो रहा है, मेरा ऐड कहाँ शो हो रहा है, मेरे कंपटीटर्स का ज़्यादा नेट मतलब ऐड शो हो रहा है या फिर मेरा ऐड शो हो रहा है, ये तमाम तर चीज़ों को आप गूगल एड्स से देख सकते हैं। मैं आपको एक एडवांस लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक हो गया। आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं यहाँ से कि कौन सा बंदा आया मेरी वेबसाइट के ऊपर, उसने आकर चीज़ बाय की है नहीं बाय की, क्यों नहीं बाय की उसने, उसका क्या कहते हैं उसका बाउंस रेट था, उसने क्यों मेरी वेबसाइट पे आकर उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, वो तमाम तो चीज़ें आप एनालिटिक्स से देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये तमाम तो जो चीज़ें हैं ना गूगल एड्स की साथ, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना कनेक्ट हैं। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग गूगल एड्स को पढ़ेंगे, हम लोग डीप डाउन तरीके से गूगल एड्स को पढ़ेंगे। जब हमारा गूगल एड्स जो है ना इसका बेसिक लेवल का जो हमारा जो नॉलेज है ना वो जब हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे एनालिटिक्स पे, उसके बाद हम लोग जाएंगे गूगल टैग मैनेजर पे, टैग मैनेजर यहाँ नीचे है, ठीक है ना, गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करेंगे, फिर गूगल मर्चेंट सेंटर को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इन तमाम तर चीज़ों को हम लोग जब कवर कर लेंगे उसके बाद जब आएंगे फिर हम लोग इसकी एडवांस नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में फिर आ जाती है काफ़ी सारी चीज़ें। एडवांस नॉलेज में हम आपको ये भी पढ़ाएंगे कि जो वेबसाइट है कि वेबसाइट किस तरह से बनानी चाहिए कि एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और वो लाजमी प्रोडक्ट बाय करके जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा हमारा खुद का काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई आपको हम लोग कस्टमर दे देंगे, आगे आप जाने आपका काम जाने, ख़त्म हमारा काम, क्योंकि हम मार्केटर हैं, हमारा मकसद ये हमने ऐड चलानी है, ठीक है ना। जो क्लाइंट होगा वो आपके पास आएगा, वो प्रोडक्ट बाय करे ना बाय करे, ख़त्म हो गया। बट एज अ प्रोफेशनल मार्केटर, ठीक है ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो क्लाइंट आप भेज रहे हो क्या वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो इंटरेस्ट शो करा रहा है नहीं करा रहा। अगर वो इंटरेस्ट शो नहीं करवा रहा, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने गलत ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। वो जो चीज़ ऐड पे देखकर आ रहा है वो तो वेबसाइट पे है नहीं, तो ज़हरी बात है वो चला जाएगा। आप कहोगे भी मैंने तो इतने आपको क्लिक्स दिए, इंप्रेशन दिए, उस क्लिक्स और इंप्रेशन का क्या फ़ायदा, ठीक है ना, जब उस बंदे ने आके प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं किया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एज अ प्रोफेशनल मार्केटर आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है। अगर एक क्लाइंट आता है आपके पास आकर कहता है कि यार मेरी जो सर्विसेज हैं, मैं प्लम्बिंग की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है ना, मैं इस चीज़ की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है ना, मैं किसी भी फील्ड के रेलिवेंट में सर्विसेज देता हूँ, ठीक है ना। तो आप नहीं, मेरा बिजनेस, उसका मकसद क्या होता है, वो ये चाहता है कि यार मुझे लोग कनेक्ट, मुझे क्या करें, कांटेक्ट करें मेरे साथ, लोग मेरे साथ या तो फॉर्म फिल करें, ठीक है ना, मेरे से कांटेक्ट वगैरह करें ताकि आगे फर्दर मेरी टीम जो है उनसे तमाम तर चीज़ें करेंगे। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, हमेशा वो एंड वाली चीज़ को देखता है कि भाई मुझे सेल्स आए, मुझे लीड्स आए, मुझे कॉल्स आए, ठीक है ना। वो ये तमाम तर चीज़ें स्टेप्स को नहीं देखता कि मैंने अपनी वेबसाइट किस तरह से बनाई हुई है, मैंने अपनी डिजिटल प्रेजेंस किस तरह से रखी हुई है, हालांकि मैंने स्टेप गलत उठाया हुआ है या सही उठाया हुआ है। आप एज अ मार्केटर हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है तमाम तर चीज़ों को देखना। तो इस कोर्स के अंदर जो होगा ना, ये तमाम तर चीज़ें जो होंगी ना हम आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आप ये किस तरह से सीख सकते हो, ठीक है ना, एज अ प्रोफेशनल इन चीज़ों के अंदर किस तरह से कवर अप करना चाहिए, वो तमाम तो चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक हो गया।
तो हम लोग जो अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, हम लोग उसके अंदर हम लोग जो है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने गूगल एड्स के रेलिवेंट, हम लोग जो मेन ट्रेनिंग है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। आज जो थी हमारी जो थी ना, मैं जस्ट ओनली आपको ना ये बता रहा था कि किस तरह से गूगल एड्स वर्क करता है और किस तरह से गूगल खुद प्लेटफॉर्म वर्क करता है, और ये तमाम तो चीज़ों को देखता है, ठीक हो गया। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इमरान कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। कोई नहीं। इतना कंफ्यूज क्यों हो गया? हाँ जी ब्रदर, किस चीज़ को? हाँ जी। हम्म। देखो यार, आप जो चीज़ पूछ रहे हो ना वो लेक्चर से बहुत आगे, लेकिन मैं आपको आंसर दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो लेक्चर से बहुत आगे। देखो यार, सीपीसी जो होते हैं ना, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं गूगल में। एक होता है इनहांस। इनहांस का मतलब ये होता है कि आप गूगल को ही दे देते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा डेली का बजट है। डेली का बजट मेरा $100 का है। आप खुला हो, आप ठीक है ना, आप जितने पे जो आता है आपने बस मुझे कस्टमर ला के देना है। तो वो आपको कोई कस्टमर आपको कम डॉलर्स पे ला के दे रहा होगा, कुछ आपको हाई डॉलर्स पे ला के दे रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, ये तमाम तर चीज़ों की। हाँ, दूसरा तरीके कार आता है, वो होता है मैनुअल। मैनुअल में ये होता है कि आप खुद गूगल को बताते हैं कि मेरा बजट $100 है, बट मैं पर क्लाइंट जो है ना आपको 0.50 सेंट देना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप एक लिमिट लगा देते हैं कि यार इससे ज़्यादा मैं आपको पे नहीं कर सकता, इसी के अंदर जो आता है क्लाइंट ले आए। तो गूगल वो 24 घंटे के अंदर देखता है कि मैं ऐसे क्या काम करूं, किधर आपका ऐड शो कराऊं जहां से मुझे इतनी वर्थ के अंदर क्लाइंट आए, और वो क्लाइंट जो आएगा ना वो आकर चीज़ आपकी खुद परचेज भी करे। तो गूगल इन तमाम तो चीज़ों को देखता रहता है। एक एक लाइट ऑफ कर दो बस, ठीक है। बेस्ट है। तो ये तमाम तर चीज़ें आती हैं इस चीज़ के अंदर। आपको कोई क्वेश्चन? आपको समझ आई इन्होंने क्या पूछा है? नहीं आई। इनका सवाल ये है कि गूगल हमें बता सकता है कि हमारे पास फेक लोग जो है ना वो आ रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग ऐसे क्या करें कि फेक लोग जो है ना हमारी वेबसाइट के ऊपर ना आए, ठीक हो गया। हाँ जी, गूगल के अंदर ऑप्शन होता है। गूगल एड्स के अंदर ऑप्शन होता है कि आप जहाँ टारगेटिंग करते हैं ना वहाँ ये ऑप्शन होता है, ठीक है ना। और वहाँ जाके ना आप एक तो एक उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जब आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हो तब आपको टारगेट करनी चाहिए, जब आप लोकेशन को टारगेट कर रहे होते हो तब भी आपको टारगेट करनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके अलावा आप अपनी कस्टम ऑडियंस बनाते हो, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है। वो कस्टम ऑडियंस इस तरह से होती है कि भाई आप क्या कहते हैं, एक मतलब उसमें एक आप क्या करते हैं, एक वे बना देते हैं उसके अंदर कि एक बंदा जो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, वो कम से कम उसको ऐड फिर से मेरा जो है ना कम से कम 7 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद मेरा ऐड शो हो, ठीक हो गया। तो फेक जो क्लिक्स होते हैं, जैसे एक बंदा आपका कंपटीटर बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि यार ये मेरा कंपटीटर इसका ऐड चल रहा है, तो बैठा हुआ फेक क्लिक किए जा रहा है, ठीक है ना। तो फेक क्लिक किए जा रहा है, गूगल तो पैसे काट रहा है यार, ये तो बंदा आ रहा है आपके पास, लेकिन वो क्या फेक है। हाँ, जब एक ही आईपी एड्रेस से बार बार क्लिक्स आए तो गूगल को भी मालूम होता है यार ये एक ही आईपी एड्रेस से बार बार क्लिक कर रहा है बट आगे कुछ नहीं कर रहा। तो गूगल देखता है इन तमाम चीज़ों को। आपका कितना बजट इस पे वेस्ट हो गया जी, आपका $200 का बजट ज़ाया हो गया इसके ऊपर फेक क्लिक्स के ऊपर, तो गूगल आपको रिफंड करता है वो $200, ठीक है ना। गूगल आपको वापस वो पैसे देता है, ठीक है ना, ताकि आप उसको मजीद ऐड को बेहतर करें और फेक क्लिक्स जो है ना इन तमाम चीज़ों से बचें। आप उसको कस्टम खुद भी बना सकते हो फेक क्लिक्स वाले को, ठीक है ना, ताकि कोई हमारा ऐड ना देख सके, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी ऐप्स हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर कह सकते हो जिनको आप अपने गूगल एड्स के अकाउंट के साथ ना कनेक्ट कर देते हो,
ठीक है ना। और कनेक्ट करने से क्या होता है, कनेक्ट करने से ये होता है कि वहाँ जो क्या कहते हैं ये आपकी, थोड़ा मैं इसको चेंज कर लूँ। अच्छा, उसको कनेक्ट कर देते हो तो वो ये इन्हीं चीज़ों को बार बार बैठ के ना वो एनालाइज कर रहा होता है। ठीक है, वो क्या चीज़ एनालाइज कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि भाई एक ही आईपी एड्रेस से कितने लोग आ रहे हैं, तो वो आईपी एड्रेस आपको बता देता है कि यार ये आईपी एड्रेस है, इससे ना ज़्यादा ज़्यादा लोग आ रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग एनी कन्वर्जन। तो आप उस आईपी एड्रेस को उठाते हो, गूगल के अंदर जाते हो, गूगल एड्स के अंदर जहाँ आपकी एड चल रही होती है ना, वहाँ पर ना आईपी को एक्सक्लूड करने का ना ऑप्शन होता है, वहाँ जाकर ना आप आईपी को डाल देते हो। ठीक है ना, फिर आपका जो ऐड है ना उस आईपी को फिर कभी भी नहीं शो होता। तो ये चीज़ें होती हैं, आप फेक क्लिक से बच सकते हैं। गूगल जो है ना हर तरह से ना आपको ना सपोर्ट करता है। ठीक है ना, आप अकाउंट बनाते हो अपना, तो गूगल आपको एडवांस में पेमेंट दे देता है आपके अकाउंट के अंदर कि यार ये पेमेंट को आप इस्तेमाल करो। ठीक है ना, आप बस अपना बिजनेस चलाओ। ठीक है ना, जब ये पैसे आप यूज़ कर लोगे फिर आप मुझे पे कर देना। तो गूगल इटसेल्फ जो है ना वो क्या होता है, वो थ्रेशोल्ड अमाउंट्स होती हैं। ठीक है ना, गूगल एडवांस पे करता होता है वो आपको कि भाई आप ये एडवांस में आपको पे कर रहा हूँ, आप ताकि अपना बिजनेस चलाओ। इन फ्यूचर फिर जब आप पे करने लग जाओगे देन आप मुझे पैसे वापस कर देना, मैं फिर आपसे पैसे आपके अकाउंट से काट लूँगा। तो ये तमाम तर चीज़ें होती हैं इसके अंदर आती हैं, जो गूगल इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए हर चीज़ को यूज़ करता है और हर चीज़ों को देखता होता है। देखो, हम्म, हम्म, देखो, आप गूगल ऐड से हर चीज़ कर सकते हो। ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं आप गूगल ऐड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए अलग गूगल एड्स के अंदर ऑप्शन है ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है ना, ब्रांड अवेयरनेस की आप कंपेन चलाते हो। ब्रांड अवेयरनेस में दो चीज़ें आती हैं। एक ये होता है कि गूगल की जो वो तमाम तर प्रॉपर्टीज़, वो तमाम तर प्रॉपर्टीज़ कौन सी आती है, जो गूगल के साथ कनेक्ट है। जो गूगल के साथ कौन से कनेक्ट हैं, जो आपके ब्लॉगर वगैरह हो गए, जो एडसेंस के साथ अप्रूव हुए हुए हैं। ठीक है, अब आपने कोई प्रोडक्ट निकाली है, कोई ऐसा ब्लॉगर होगा जो बैठा पूरी दुनिया के अंदर वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डाल रहा होगा, आपकी ऐड वहाँ चली जाएगी, उसकी वेबसाइट में चली जाएगी। वहाँ से क्या होगी, आपकी ऑडियंस आने लग जाएगी। ठीक है ना, दूसरी चीज़ होगी, गूगल क्या करेगा, आपकी वीडियो को पकड़, आप वीडियो बनाओगे, गूगल को दोगे यार ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं मेरी ऑडियंस आप बता दोगे, टारगेट बता दोगे, कंट्री बता दोगे, हर चीज़ बता दोगे। गूगल क्या करेगा, यूट्यूब चैनल्स पे जो उस नीश के रेलिवेंट है, उन तमाम तक चैनल्स पे आपका ऐड शो कराने लग जाएगा। नई प्रोडक्ट होगी तो वो नई ऐड शो कराने लगेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं जो है ग्रामरली। ग्रामरली आप लोगों ने यूज़ किया होगा। किस लिए यूज़ होता है कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसमें वो बता देता है कि ये मिस्टेक्स हैं, ये सब कुछ है। ठीक है, अब वो एक न्यू टूल है, मार्केट के अंदर आ गया है, लोगों को नहीं मालूम है ग्रामरली होता क्या है, किस तरह से यूज़ होता है। अब वो मार्केटिंग क्या कर रहे हैं, टोटली मार्केटिंग यूट्यूब पे कर रहे हैं, टोटली मार्केटिंग। आप ऐड चलोगे सबसे पहले ग्रामरली का ऐड आता है। ठीक है ना, कि ग्रामरली आपका ये कर देगा, आपको ये कर देगा, इतना आसानियाँ कर देगा आपके लिए। आपकी आपका कोई काम कर रहे हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं, आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आपके लिए इतनी आसानियाँ कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रांड अवेयरनेस जो है ना उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि वीडियो एड्स जो है ना, वीडियो एड्स वो ज़्यादा कन्वर्टेबल होते हैं कोई न्यू प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है ना, वहाँ से भी आपका मतलब ब्रांड अवेयरनेस हो सकती है। अब आपकी जो एक वीडियो बनेगी वो वीडियो कहाँ जाएगी, यूट्यूब पे जाएगी। वो वीडियो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस लोग यूज़ कर रहे होंगे, गेम्स वगैरह खेल रहे होंगे, तो वहाँ पर भी आपकी वीडियो जाएगी। ठीक है ना, और उसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पर ना वीडियो के लिंक्स जा रहे होंगे और पिक्चर्स बनकर आ रही होगी आपकी कि भाई इस वीडियो पे क्लिक करें तो आपको ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, इस तरह की वीडियोस भी वहाँ चले जाएँ। तो गूगल क्या करता है कि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी वेबसाइट रजिस्टर्ड है उन तमाम तर चीज़ों पे आपका ऐड दिखाता है। ठीक है ना, फिर गूगल उस तरह से आपको चार्ज भी करता है। ठीक है ना, लेकिन उसमें ये आता है कंट्री वाइज आता है। आप पाकिस्तान के अंदर ऐड चला रहे हैं वीडियो ऐड का तो आपको 500 रुपये आप डेली के भी चला सकते हो। लेकिन आप अगर वही सेम ऐड
आप यूएसए में चला रहे हो तो आपका कम से कम बजट $10 का होना चाहिए। $10 कितने बनते हैं आपका? 3,000 रुपये बनता है। और पाकिस्तान में 500 रुपये बनता है आपका। तो ये फ़र्क होता है। फिर तो यूएसए की जो ऑडियंस होगी वो आपका ऐड देखेगी तो वो खरीदेगी। पाकिस्तान की ऑडियंस होगी उसमें से 20% 30% लोग जो होंगे आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, 70% आपकी ऐड देके वो इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन वो इस चीज़ को देख रहे होंगे, हाँ भी ये कोई ब्रांड आया हुआ है, ये कोई ब्रांड है, ये चल रहा है, वो अवेयरनेस हो रही होगी। लेकिन यूएसए के अंदर जो जो टायर 1 कंट्रीज होते हैं, टायर 1 कंट्रीज कौन सी होती हैं? जिसमें जो वो तमाम तर मुल्क जहाँ के लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज़ हो चीज़ों को बाय करने के लिए, जहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, ठीक है ना। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो टायर 1 कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। अब टायर 1 कंट्रीज़ के अंदर अगर आप रिसर्च कर लें तो उसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि कितने कितने कंट्रीज़ जो है ना वो आते हैं। ये देखो, यूएसए, कनाडा, स्विट्जरलैंड, सूडान, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली। टोटल यूरोप हो गया और नॉर्दर्न अमेरिका जो हो गया वो सारे के सारे क्या टायर 1 कंट्रीज में आते हैं। ये दुनिया के अंदर वो तमाम का टॉप ममालिक हैं जो पूरी दुनिया के अंदर ना अच्छी वर्थ रखते हैं, जिनका पासपोर्ट हो गया, वहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, वो तमाम तर चीज़ें एक पर्सन के लिए एज अ ग्रो अप करने के लिए ये तमाम तो ममालिक है जहाँ पर जाकर ना वो कर सकता है। इसी तरह टायर 2 कंट्रीज वो वहाँ पर टायर 2 में भी और डिफरेंट कंट्रीज आ जाए, टायर 3 के अंदर और कम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपका ऐड इन एरियाज में चल रहा है तो पॉसिबल ये है कि वो आपकी चीज़ को बाय करेंगे, ठीक है ना। अगर आपका ऐड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर चल रहा है तो वो पॉसिबल ये है कि वो आपका प्रोडक्ट को देखेंगे लेकिन बाद में परचेज करेंगे, ठीक है ना। तो ये इश्यूज आते हैं इन चीज़ों के बारे में कि भी अब देखो यहाँ पर टायर 2 आ रहा है नीचे कि व्हाट आर द टायर 2 कंट्रीज। नहीं, ये उसकी डेफिनेशन बता रहा है कि टायर 2 कंट्रीज होते क्या हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आती होती हैं इस चीज़ के अंदर। अब जैसे मैंने इसको सर्च किया कि भाई ये टायर 1 कंट्रीज़ के बारे में मैंने सर्च किया, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये सर्च ब्राउज़र है, ये गूगल का सर्च ब्राउज़र है, ठीक है ना। आपने दुनिया जहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। गूगल उस चीज़ के रेलिवेंट जो जो लोगों ने वेबसाइट्स बनाई होंगी, जो जो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, वो तमाम तर चीज़ें क्या होंगी यहाँ से आपको शो करा देगा, ठीक हो क्या। यहाँ से आप अगर उसको वॉइस से बताना चाहते हैं कि वॉइस से मैं बताऊँ या फिर मैं पिक्चर्स के थ्रू बताऊँ इसको कि भाई ये मेरी पिक्चर है, इसको ढूंढो पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो वो आपको पिक्चर ढूंढ के बता देगा यार ये पिक्चर कौन कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो ये तमाम तो चीज़ें आती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ जो ये जो चीज़ है ना, ये मेन जगह है, ये टॉप पेज है, ये क्या है? टॉप पेज, ठीक है ना। जो सर्च ब्राउज़र है उसका ये टॉप पेज है। हमारी जो एड चलती है मोस्टली, जो हमारी एड्स मोस्टली 90% जो एड चलती है हम लोग गूगल एड्स के थ्रू चलाते हैं, वो क्या है? हमारी सर्च ब्राउज़र पे चलती हैं। सर्च ब्राउज़र पे हमारी एड्स क्यों चलती है? वो इसलिए चलती है क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो यहाँ के आकर सर्च करते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ कि भाई कोई शूज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, मेन शूज़। अभी हमारी कौन सी आईपी यूज़ हो रही है? पाकिस्तान की आईपी यूज़ हो रही है। उसने क्या बताया? मेन शूज़ पाकिस्तान, मेन शूज़ ब्रांड इन पाकिस्तान, लाहौर सेल पाकिस्तान। तो ये तमाम तर क्या है? ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। ये कौन से कीवर्ड है? ये एसईओ के कीवर्ड है। एसईओ भी क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा विजिबल करते हैं, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेकर आते हैं। उसके लिए हम लोग एसईओ को यूज़ करते हैं। एसईओ का फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो कीवर्ड्स हैं जो हमें गूगल सजेस्ट कर रहा है कि इनमें से आपने किस चीज़ को ढूंढ रहे हो आप। मैं लिखता हूँ कि यार मुझे ना मैन शूज़ पाकिस्तान में, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ देखो ये तमाम तर ब्रांड्स आ गए हैं, ठीक है। ये ब्रांड आ रहा है, ये ब्रांड आ रहा है, ये ब्रांड आ रहा है, ये ब्रांड आ रहा है। अभी मैन शूज़ पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐड नहीं चला रहा, ठीक है। या फिर कोई ऐड
चला भी रहा होगा तो अभी जो टाइम चल रहा है, अभी क्या टाइम चल रहा है, अभी टाइम चल रहा है 4 बजे है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इस 4 बजे के टाइम के अंदर जिसने अपना ब्रांड चलाने के लिए बजट दिया होगा, माइट भी पॉसिबल है उसने इतना बजट ना दिया हो कि उसका 4 बजे के टाइम ऐड चले। ये भी इस चीज़ के अंदर आती है गूगल के अंदर, लेकिन थोड़ी एडवांस हो जाती है। इन चीज़ों को मैं बाद में आप लोगों को आपको बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में। तो ये जितनी चीज़ें आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनिकली आए हुए हैं, ये एसईओ के थ्रू, ठीक है ना, ऑर्गेनिक रिसर्च होकर आए हुए हैं। हम लोग जब ऐड चलाते हैं, ठीक है ना, तो गूगल ये नहीं देखता कि यार ये एसईओ वाला बड़ी मेहनत करके ना टॉप पर आया बैठा है, तो ये गूगल ऐड वाले ने तो अभी ऐड चलाई, इसकी ऐड में नीचे शो करा दो। नहीं, हम जब ऐड चलाते हैं हमारा ऐड टॉप पे शो होगा। अगर एक वेबसाइट ने 2 साल 3 साल लगा के एसईओ करके ऑर्गेनिकली ऊपर आई हुई है वेबसाइट, हम ऐड चलाएंगे, हमारा ऐड ऊपर टॉप पे शो होगा, क्योंकि हम गूगल को पे कर रहे हैं। हम्म, देखो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मैंने कहा गूगल एड्स बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। गूगल ये देखता है कि ये मेट्रो शूज़ वाले ने वेबसाइट बनाई, ठीक है, और नीचे क्या कहते हैं एरिनो शूज़ वाले ने भी वेबसाइट बनाई, दोनों क्या कर रहे हैं, मेन शूज़ दे रहे हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इकट्ठी ऐड चला रहे हैं, सारा कुछ चला रहे हैं, ठीक हो गया। अब भाई किसका ऐड टॉप पर आएगा, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। गूगल ये देखेगा कि यार ये मेट्रो शूज़ वाले की जो वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं, कितने टाइम के अंदर वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है ना, और जो चीज़ हमने यहाँ पर सर्च किया मेन शूज़, क्या ये वेबसाइट हमें डायरेक्ट मेन शूज़ पे लेके जाती है, गर्ल्स के शूज़ पे लेके जाती है, ठीक है ना, वेबसाइट का लोडिंग टाइम क्या है, ठीक है ना, और उसके अलावा साथ साथ जो कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ मेन शूज़ पाकिस्तान, क्या वो इस वेबसाइट के अंदर है, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको गूगल मद्देनजर रखते हुए आपकी ऐड को प्रायोरिटी देती है, ठीक है ना, आपकी ऐड को टॉप पे शो कराता है, ठीक हो गया। अब देखो इसने भी ऐड चला हुआ है, इसने भी ऐड चला हुआ है, इसका क्वालिटी स्कोर जो है ना, इसका क्वालिटी स्कोर क्या कम है, मैं आपको गूगल के टर्म से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तमाम तर जितनी चीज़ें हैं उसको हम लोग क्वालिटी स्कोर बोलते हैं, ठीक है ना। गूगल क्या करता है, 10 में से ना नंबर देता है। आपने अपनी ऐड के अंदर कीवर्ड यूज किया मेन शूज पाकिस्तान, कोई बंदा भी आके सर्च करता है मेन शूज पाकिस्तान को, तो आपका ऐड शो होता है, ठीक है, आपका ऐड शो होता है, उसमें क्वालिटी दे देगा कि यार ये जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हो ये रेलिवेंट है आपकी वेबसाइट से या नहीं है रेलिवेंट, हाँ भी रेलिवेंट है। वो 10 में से आपको कोई भी नंबर दे देगा कि 7 नंबर है, 5 से ऊपर जितने भी नंबर होते हैं, 6 से ऊपर जो नंबर होते हैं वो क्या कहते हैं चांसेस होते हैं कि आपका ऐड शो होगा टॉप पे, ठीक है। नहीं तो अलबत्ता आपका ऐड अगर होगा खराब बना होगा, उसका क्वालिटी स्कोर कम होगा, तो क्या होगा, आपका ऐड नीचे शो होगा, ठीक है। हालांकि ये जो मेट्रो वाला है ये डेली का $100 दे रहा है, मैं $100 दूंगा, मैं वीआईपी किस्म का बजट दूंगा, लेकिन मेरी ऐड जो है ना, मेरी जो विजिबिलिटी जो है, मेरा जो क्वालिटी स्कोर है वो कम है, ठीक है ना। लेकिन गूगल क्या चाहता है कि मेरे पास आया हुआ जो बंदा है, ठीक है ना, ठीक है ना, उसको जो यहाँ पर क्या कहते हैं वो आके कोई फ्रॉड या कोई स्कैम चीज़ को ना हासिल करे, ठीक है ना। कोई इस तरह की चीज़ में मेरा यूज़र ये ना कहे कि यार मैंने गूगल क्रोम से जाकर मेन शूज़ लिखा, ठीक है ना, और मुझे वहाँ पर तो सारी फेक चीज़ें मिलती है, मैं वहाँ से नहीं करता, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोल के वहाँ से सर्च कर लेता हूँ, मैं ब्रेव को खोल लेता हूँ, मोजिलो को खोल लेता हूँ, फायरफॉक्स को खोल लेता हूँ, ठीक है। तो गूगल इन तमाम तर चीज़ों को देखता है कि क्या ये वेबसाइट इको फ्रेंडली है, क्या ये फ्रॉड और स्कैम कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं कर रहे। जब आप इस तरह की चीज़ें नहीं करोगे तो आपका ऐड टॉप पे शो होगा। अगर नहीं हो रहा, आपने बेशक बजट बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, और ये एरिनो शूज़ ने डेली का $10 का बजट दिया हुआ है, बट इसकी जो तमाम तर चीज़ें जो है ना एकदम एक्यूरेट है, गूगल के रूल्स के मुताबिक है, तो आपका ऐड टॉप पे शो होगा एरिनो का। बेशक इसने अगर बजट ज़्यादा भी दिया हुआ है, इसका ऐड नीचे शो होगा। गूगल को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे दे रहे हो, ना कि गूगल को ज़रूरत है आपके पैसों की। गूगल को है एग्जैक्टली उन तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत कि एक यूज़र जो आता है मेरी गूगल को प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हुआ, वो आके मुझे शिकायत ना करे कि यार ये क्या, यार ये मैंने खोला आगे से बच्चों के शूज़ निकल आए हैं, यार मैंने इसको खोला आगे सेलें निकल आई हैं आईफोन की, यार ये तो फ्रॉड काम कर रहे हैं, हमारे जो डाटा ले रहे हैं। तो गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई है, जो उसके जो बॉट्स बैठे हैं, वो ये तमाम तो चीज़ों को देख रहा होता है, एनालाइज कर रहा है। तो चैट जीपीटी, GPT-4, ये तमाम तो चीज़ें बन गए हैं, अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है।
ठीक है ना। आपका ये ऐड लाइव होने से पहले पहले गूगल आपके ऐड को रिजेक्ट कर देता है, भाई आपका तो ऐड ही गलत बनाया आपने। आप जो इन्फॉर्मेशन देके मुझे ऐड दिखा रहे हो, चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका ऐड ही गलत है, आपका तो मैं ऐड ही नहीं चलाता। ठीक है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें गूगल इन सारी कुछ चीज़ों को देख कर फिर आपका ऐड चलाता है। हाँ, कीवर्ड हो गया, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा आप जो वेबसाइट डाल रहे हो वो सेम एज यूजुअल वेबसाइट होनी चाहिए जो आप अपनी डिस्क्रिप्शंस में और कीवर्ड जो आप यूज़ कर रहे हो, हेडलाइन यूज़ कर रहे हो, उसके मुताबिक होने चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाय शूज़ फॉर वुमेन्स, अगर इस ऊपर करें तो मेन भी खुल जाएंगे। ठीक है, अब ऑडियंस कौन सी आएगी, वुमेन आएगी। जब आगे देखिए यार ये तो मेन के शूज़ हैं, वो वहाँ से क्या करेंगे, वेबसाइट को बंद कर देंगे। तो गूगल एनालाइज कर रहा होता है कि एक दिन के अंदर 50 बंदे आए, 50 के 50 बंदों में से 40 बंदों ने रिजेक्ट किया, 5 लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, 5 लोगों ने क्या कहते हैं वो कोई एक आधे शूज़ बाय किया, कुछ किया। तो वो तमाम तो चीज़ों को एनालाइज करके ना फिर आपको बताता है भाई ये तो ऐड उड़ा देता है आपका, रिजेक्ट कर देता है ऐड, या फिर उसका क्वालिटी स्कोर इतना कम कर देता है कि आपका ऐड जो है ना टॉप पेज पे शो होने के बजाय बॉटम में शो होते हैं। ठीक है ना। हाँ, हाँ, वो रिकमेंडेशन जो है ना वो तो गूगल चाहता है कि भी आप मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर फॉलो करो। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग एज अ प्रोफेशनल मार्केटर हमने हर चीज़ को देखना होता है। हमने बजट देखना है क्लाइंट का, हमने टारगेटिंग करनी है, हमने हमारा मकसद है कि हम जल्द से जल्द तक सेल्स लेकर आए। ठीक है। तो हमने हर चीज़ को देखना, गूगल तो रिकमेंडेशन दे रहा होता है, तो रिकमेंडेशन है ना, वो एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा होता ना कि यार ये चीज़ इस्तेमाल करो इसमें मिलेगा, तो रिकमेंडेशन है। गूगल तो चाहता है आप मेरी रिकमेंडेशन को फॉलो करो, मैं आपके ऐसे पैसे निकालो, मैं अवाम आए खरीदे ना खरीदे, ठीक है ना, वो बात की बात है। लेकिन मैं तो भाई पूरे तरीके से आपको लूटूंगा। और मैं अब गूगल का बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें कि नया बंदा अगर आप में से कोई भी जाकर गूगल एड्स को यूज़ करेगा तो आपको लाजमी पहली बारी में आप तो चूना लग जाएगा, गूगल आपको चूना लगा देगा। ठीक हो गया। फिर आप किस में, आप लोगों के सोशल मीडिया में नहीं, इसमें ऐड नहीं है। हम्म? आप बात कर सकते हैं यहाँ की टीम से, उनसे उनसे पूछ लेना आप इस चीज़ के बारे में हुआ तो। मैं भी शायद हो सकता है आपकी बेसिक्स वगैरह हों कुछ चीज़ें गूगल एड्स की, एडवांस नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि मैं जो यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना वो मैं एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ सारी चीज़ें। हाँ, रिसेप्शन पे बात कर सकते हो, या फिर आपकी जो इंस्ट्रक्टर है हसनैन, उससे भी बात कर सकते हो। तो ये थी तमाम तर चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। अभी बस ऊपर ऊपर से हमने चीज़ें दिखाई हैं। अभी गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म, जो असल गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है, अभी हमने उसको ओपन ही नहीं किया कि वो किस तरह से वर्कआउट करता है। अभी बस ये ऊपर ऊपर से हर चीज़ें बताई हैं आपको भी, किस तरह से वर्क होती हैं, किस तरह से नहीं होती, क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ थी आज का लेक्चर जो था ना हमारा, वैसे बेसिक नॉलेज था कि आपको मैं बताऊं कि गूगल एड्स वर्क किस तरह से करता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उस प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। और आप लोग जो सीख रहे हो यहाँ पर, तो हमारा अभी जो आप लोगों का जो है ना वो ये है कि हम लोग बेसिक नॉलेज को कवर अप करेंगे, जितनी जल्दी होगा हम लोग कवर अप करेंगे। अभी रमज़ान का वैसे भी आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया ये एक दो दिन के बाद। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा वो हम लोग रखेंगे फ्राइडे को। ठीक है ना, फ्राइडे को हम लोग देंगे। रमज़ान में 2 डेज़ क्लास होगी, और आफ्टर रमज़ान जो है ना फिर वो 3 डेज़ अभी क्लास होगी। वीक के अंदर 3 क्लासें होंगी, फिर हमें रोज़ा भी नहीं लगेगा ना, इसलिए फिर साथ साथ हम तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग मज़ीद डिटेल में चलेंगे चीज़ों को लेकर और सब चीज़ें। आप रजिस्टर लेकर आए हो, नहीं लेकर आए? हम्म? लैपटॉप लेकर आए हो, तो आप जब आओगे ना क्या कहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो रजिस्टर लेकर आना है। जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही होती है वो तमाम तो चीज़ों को आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक हो गया। और ये जो लेक्चर जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग है। ठीक है ना। तो ये लेक्चर जो है मैं व्हाट्सअप के ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूँगा। ठीक है ना। आप आफ्टर घर जाकर ना इन तमाम तो चीज़ों को रिपीट करके देखना चाहते हैं तो आप देख कर ना उस चीज़ों की प्रैक्टिस जो है मज़ीद आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें थी इस चीज़ के अंदर लेकर चलने का। अभी कोई क्वेश्चन है, अभी मैं ख़त्म कर दूँ, स्पेंड करता हूँ मैं।